हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का शॉर्ट नोट मिल्क से है। मिल्क, आज हम मिल्क के बारे में पढ़ेंगे। दूध को संपूर्ण भोज्य पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। दूध में सारे पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं और इसमें जितने भी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वह भी उपस्थित होते हैं। इसलिए दूध को सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। दूध एक शाकाहारी भोज्य पदार्थ होता है और इसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। दूध में वसा की मात्रा जो होती है वह 3 से 6% तक होती है। दूध में प्रोटीन 3 से 4% होती है। लैक्टोज शर्करा 4 से 7% तक होती है। दूध की जो शर्करा होती है या इसमें जो कार्बोज होता है वह लैक्टोज शर्करा के रूप में उपस्थित होता है। दूध में मिनरल्स खनिज लवण 0.07% तक होते हैं और दूध में पानी 85 से 88% तक उपलब्ध होती है। दूध की प्रमुख प्रोटीन केसीन होती है और केसीन एक संयुक्त प्रोटीन होती है और इसको फास्फो जो केसीन होता है फास्फोयुक्त प्रोटीन होता है, इसको फास्फोप्रोटीन बोलते हैं। दूध की जो प्रोटीन होती है मुख्य प्रोटीन केसीन, मतलब यह सर्वोत्तम किस्म की प्रोटीन होती है और इसमें सारे अमीनो अम्ल, सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव होता है। जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं मिथियोनिन और सिस्टीन, उनका अभाव होता है, वह दूध में नहीं पाए जाते हैं। दूध में लाइसिन और थ्रियोनिन जो अमीनो अम्ल होते हैं वह पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन जो होती है वह केसिन के रूप में पाई जाती है और जो केसिन होती है 3 रूपों में पाई जाती है, अल्फा बीटा गामा। और कैल्शियम, जो केसिन होता है वह कैल्शियम का स्रोत होता है। केसिन एक तरह से कैल्शियम ही होता है। केसिन में अमीनो अम्ल जो ग्लूटामिक अमीनो अम्ल होता है वह दूध की केसिन में पाया जाता है। जब दूध को फाड़ा जाता है तो केसिन प्रोटीन प्राप्त होती है जो थक्के के रूप में प्राप्त होती है और उस केसिन में ग्लूटामिक अमीनो अम्ल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध में ल्यूसीन, लाइसिन, वैलिन अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दूध को सर्वोत्तम या संपूर्ण भोज्य पदार्थ कहा जाता है। गाय के दूध में 3 से 5% तक प्रोटीन होती है और भैंस के दूध में 4.1% तक प्रोटीन होती है। दूध में उपस्थित प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं। एक जल में घुलनशील प्रोटीन होती है, एक जल में अघुलनशील प्रोटीन होती है। जो जल में घुलनशील प्रोटीन होती है वह अल्फा के रूप में प्राप्त होती है। लैक्टो एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, पेंटोस, प्रोटिओजेज, लैक्टोग्लोबिमिन्स जो होता है वह घुलनशील प्रोटीन होती है जो उसमें 40% होता है। जो दूध की घुलनशील प्रोटीन होती है उसमें लैक्टोग्लोबिमिन 40% तक अकेले उपस्थित होता है। बाकी और प्रोटीन होते हैं ये सारे, लैक्टोफेरिन, सीरम ट्रांसफेरिन, पेंटोन्स, लैक्टो एल्ब्यूमिन, ये 60% में उपस्थित होते हैं। जल में अघुलनशील प्रोटीन केसिन होती है। जब दूध को फाड़ा जाता है तो थक्का के रूप में केसिन प्रोटीन प्राप्त होती है और यह घुलनशील नहीं होती है, अघुलनशील होती है और थक्के के रूप में प्राप्त हो जाती है। इस केसिन में कैल्शियम जो होता है कैसिनेट के रूप में पाया जाता है और जो घुलनशील प्रोटीन केसिन प्राप्त होती है वह 2.5 से 3% तक प्राप्त होती है। जब दूध को फाड़ा जाता है तो जो केसिन प्राप्त होती है उसकी मात्रा दूध में 2.5 से 3% मिलती है या उसकी मात्रा 2.5 से 3% तक उपस्थित होती है। केसिन का पाचन, केसिन या दूध का पाचन आमाशय में होता है और इसके पाचन में रेनिन एंजाइम सहायता करता है। दूध का पाचन एक दूध ही होता है जिसका पाचन आमाशय में होता है। खाद्य पदार्थों में वसा, दूध में वसा पायस के रूप में होता है और 3 से 7% तक वसा पाया जाता है दूध में। गाय के दूध में वसा 3 से 5% होता है और भैंस के दूध में 5 से 7% वसा पाया जाता है। जब नॉर्मल आ जाएगा कि दूध में वसा कितनी मात्रा में पाई जाती है,
तो 3 से 7% में। अगर पूछे गाय के दूध में तो 3 से 5% और भैंस के दूध में तो 5 से 7% दूध की मात्रा पाई जाती है। वसा 2 रूपों में देखने को मिलती है। जो दूध में वसा होती है 2 रूपों में देखने को मिलती है, एक असंतृप्त वसा और एक संतृप्त वसा। दूध में असंतृप्त वसा 37% पाई जाती है और संतृप्त वसा 62% पाई जाती है। दूध में जो वसा होती है वह वसी अम्ल के रूप में पाई जाती है और वह संतृप्त और वसी अम्ल असंतृप्त अम्ल होते हैं, वसी अम्ल के रूप में पाए जाते हैं और शेष 1% अन्य अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा वसा में स्टीरॉल होता है, फास्फोलिपिड होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है जिससे दूध का रंग पीला दिखाई देता है। विटामिन ए होते हैं, डी भी होते हैं। दूध में विटामिन ए और डी की मात्रा भी अच्छी खासी पाई जाती है। दूध में जो वसा होती है वो ओलिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल के रूप में पाई जाती है और जो ब्यूटारिक अम्ल होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दूध में। यह वसा है, स्टीरॉयड है। कार्बोहाइड्रेट, दूध में कार्बोहाइड्रेट 47% पाया जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दूध में वो शर्करा के रूप में पाई जाती है और लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कार्बोहाइड्रेट जो होता है लैक्टोज शर्करा के रूप में पाई जाती है और जो लैक्टोज शर्करा होता है वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाने पर प्राप्त होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जब मिलाते हैं, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है और गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो डाइसैकेराइड लैक्टोज शर्करा प्राप्त होती है। शर्कराएं 3 प्रकार की होती हैं, मोनो, डाई और पॉली। मोनो जीएफजी होता है, ग्लूकोज फ्रैक्टोज गैलेक्टोज होता है और जो डाइसैकेराइड होता है वो एसएमएस सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है। तो जो लैक्टोज होता है वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाने पर प्राप्त होता है या बनता है। जब दूध को दही के रूप में जमाते हैं तो दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायता करते हैं। दूध का दही में जमना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिससे दही का स्वाद जो होता है खट्टा होता है थोड़ा सा। तो ये हुआ दूध के बारे में। दूध को जब लैक्टोबैसिलस जीवाणु से जमाते हैं तो दही बनता है और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दूध में लोहा, बोरान, जिंक, मैग्नीज, सिलिका अति अल्प मात्रा में पाए जाते हैं और दूध में विटामिन बी समूह जो होता है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितने भी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 ये जितने होते हैं बी ग्रुप वो सारे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दूध में। दूध विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। दूध में विटामिन सी व लोहा नहीं पाया जाता है। गाय और भैंस के दूध में विटामिन सी और लोहा बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है या अभाव होता है। और माँ के दूध में लोहा और विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए बच्चों को इसका अभाव नहीं होता है। जितने भी दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनमें विटामिन सी और लोहा की मात्रा माँ के दूध से प्राप्त हो जाती है। दूध के प्रकार, अब हम दूध के प्रकार के बारे में जानेंगे। दूध के कई प्रकार हैं जिसमें एक पहला है वसा रहित दूध। वसा रहित दूध को सप्रेटा दूध के नाम से जाना जाता है और इसमें विटामिन ए की मात्रा कम होती है और यह दूध सुपाच्य होता है और यह दूध वृद्धों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उत्तम होता है। जब कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसे वसा रहित या सप्रेटा दूध दे सकते हैं जिससे वह आसानी से दूध का पाचन कर सकता है, दूध को पचा सकता है। वसा रहित दूध में वसा की मात्रा 0.05 से 1% तक ही होती है। यह वृद्धों के लिए या जो दूध को नहीं पचा सकते उनके लिए सर्वोत्तम रहता है। दूसरा है टोंड दूध। टोंड दूध भी वसा रहित दूध होता है और यह गाय और भैंस के संपूर्ण दूध से प्राप्त होता है। इसमें वसा की मात्रा 3% होती है और इसमें SNF की मात्रा 8.5% होती है। SNF का फुल फॉर्म होता है सॉलिड नॉन फैट।
सॉलिड नॉन फैट का मतलब होता है कि दूध में पानी और वसा को छोड़ के जितने भी पदार्थ उपस्थित होते हैं वह सॉलिड नॉट फैट होते हैं। और सॉलिड नॉन फैट में विटामिन, लैक्टोज, मिनरल्स ये सारे तत्व उपस्थित होते हैं। गाय के दूध में SNF की मात्रा 8.5% होती है। तीसरा नंबर का है डबल दूध, डबल टोन्ड दूध। डबल टोन्ड दूध जो होता है यह गाय भैंस का ताज़ा दूध होता है और उसमें जब वसा रहित दूध मिला देते हैं तो डबल टोन्ड दूध प्राप्त हो जाता है। इसमें दूध की मात्रा जो होती है टोन्ड की अपेक्षा थोड़ी कम होती है और इसमें SNF की मात्रा 8.5% होती है और फैट की मात्रा 1 से 5% होती है। फील्ड दूध, जो फील्ड दूध होता है वह वनस्पति ऑयल में जब पानी और सेपरेटेड दूध मिलाया जाता है तो फील्ड दूध प्राप्त होता है। फील्ड दूध बनाने के लिए वनस्पति ऑयल प्लस वाटर प्लस सेपरेटेड दूध को मिलाएंगे तो फील्ड दूध प्राप्त होगा और इसमें विटामिन ए अलग से मिलाया जाता है। इसमें भी SNF की मात्रा 8.5% होती है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा दूध है जिसमें अलग से विटामिन ए मिलाया जाता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए अलग से फील्ड दूध में मिलाया जाता है। संपूर्ण दूध, संपूर्ण दूध वह दूध होता है जिसमें प्रोटीन 26% होती है, फैट 26% और जो वाटर होता है वो 5% होता है। संपूर्ण दूध वह दूध होता है जब जानवरों के दूध से सीधे दूध निकाल के और उपयोग में लिया जाए या उपयोग किया जाए तो वह संपूर्ण दूध की श्रेणी में आता है। कुछ लोग दूध को निकालने के बाद जानवरों के शरीर से दूध को दूहने या निकालने के बाद तुरंत पी लेते हैं तो वह संपूर्ण दूध होता है। इसमें प्रोटीन 26%, फैट 26% और पानी जो होती है 5% होती है। संघनित दूध, जो संघनित दूध होती है संघनित दूध का उदाहरण जो होता है एग्जाम्पल वह रबड़ी होता है। रबड़ी कैसे बनता है? रबड़ी ऐसे बनता है जब दूध को पकाकर गाढ़ा किया जाता है और उसका पानी जल जाता है तो दूध का जो गाढ़ा पेस्ट बनता है वह रबड़ी कहलाता है। तो दूध से संपूर्ण पानी को हटाना संघनित दूध कहलाता है। वाष्पित दूध, संपूर्ण दूध से पानी वाष्पित करने हेतु दूध को छानकर ताप के प्रभाव में रखा जाता है। जैसे दूध को जब गर्म करते हैं या ताप के प्रभाव में रखते हैं तो दूध से 50% पानी को निकालते हैं। जैसे जब दूध को गर्म करते हैं तो जो उसका पानी होता है भाप के द्वारा निकल जाता है और जब उसमें 50% भाप निकल जाता है या पानी निकल जाता है और 50% जो दूध की मात्रा बचती है वही वाष्पित दूध कहलाती है। वाष्प के माध्यम से पानी निकाल देना दूध का वाष्पित दूध कहलाता है। सिंपल अर्थ में ये होगा। प्रमाणित दूध, यह गाय व भैंस के दूध से मिलाकर बना जाता है। जो प्रमाणित दूध होता है गाय और भैंस को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें वसा की मात्रा 4.5% होती है और इसमें SNF की मात्रा 8.5% होती है। यह दूध ताजे दूध के बराबर वाला मूल्य होता है। मतलब इस दूध की वैल्यू जो मूल्य होता है वह ताजे दूध के बराबर होता है और जो प्रमाणित दूध होता है यह शिशुओं के लिए, छोटे बालकों के लिए उपयुक्त होता है। इनका पाचन आसानी से हो जाता है। खमीरीकृत दूध, जब दूध से दही बनाते हैं तो उसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है। जब दही जमता है तो दही को जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वही खमीरीकृत करते हैं दूध को और दही बन जाता है। तो दूध का खमीरीकृत होना खमीरीकृत दूध कहलाता है और दही से मट्ठा प्राप्त होता है, छाछ प्राप्त होता है और घी भी प्राप्त होता है। तो दूध से जो भी सामान बनते हैं, पनीर भी प्राप्त होता है। तो खमीरीकृत करके दूध को जितने भी खाद्य वस्तुएं बनाई जाती हैं वह खमीरीकृत दूध की श्रेणी में आती हैं। विसंक्रमित दूध, विसंक्रमण का मतलब होता है पाश्चराइजेशन। जब दूध को गर्म करके जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है तो उसे विसंक्रमित दूध कहते हैं। जो पाश्चराइजेशन की क्रिया होती है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर की जाती है और इसके अंतर्गत दो ताप रखा जाता है। एक
डिग्री सेंटीग्रेड और एक होता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड। 72 डिग्री सेंटीग्रेड में दूध को गर्म किया जाता है और इसमें 15 सेकंड के लिए दूध को उबाला जाता है और फिर उसे तुरंत ठंडा करके रख दिया जाता है, जिससे सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और दूध को स्टोर कर देते हैं। और जो 62 पॉइंट होता है और जो 62 पॉइंट होता है 62 पॉइंट, इसमें दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं और इसे 30 मिनट तक पकाते हैं, उबालते हैं 30 मिनट तक। फिर 30 मिनट पकाने के बाद इसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है और दूध को स्टोर कर दिया जाता है। माल्टेज दूध। माल्टेज दूध वह दूध होता है जिसमें संपूर्ण दूध तथा माल्टेड तत्व से तैयार किया जाता है। संपूर्ण दूध को माल्टेज तत्व से तैयार किया जाता है और यह दूध मिर्गी के रोगी के लिए उपयोगी होता है। माल्टेज मतलब मिर्गी। माल्टेज दूध का प्रयोग मिर्गी के रोगी के उपचार के लिए किया जाता है। दही कैसे बनता है? दही दूध से बनता है और दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु खमीरीकरण करते हैं या कार्य करते हैं और लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। लैक्टिक अम्ल से दही बनता है। दूध का खट्टापन दही के कारण होता है। दही का पोषक मूल्य। दही में प्रोटीन की मात्रा जमे हुए भाग में केसिन होती है। जब दूध से दही जम जाता है तो उसमें जो प्रोटीन होती है वो केसिन के रूप में होती है और जो दही का पानी होता है उसमें लैक्टोग्लोब्यूमिन प्रोटीन होती है। दूध के जमे हुए भाग में केसिन प्रोटीन होती है और दूध के पानी में लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। दही में कार्बोहाइड्रेट 4.5 से 5.2% होता है। फैट 5.8% होता है और जो मिनरल्स होते हैं खनिज लवण उसमें फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज और सोडियम पाया जाता है। और दही में विटामिन B1 B2 बढ़ जाता है। बी ग्रुप होता है विटामिन। दूध में विटामिन बी ग्रुप अच्छा पाया जाता है, लेकिन दही में जो विटामिन B1 और B2 होता है वह बढ़ जाता है। उसकी मात्रा रहती है लेकिन दही जमने के बाद इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जो विटामिन सी होता है वह उत्पन्न हो जाता है। इसकी मात्रा नहीं रहती है लेकिन दही जमने के बाद इसकी मात्रा बढ़ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जैसे अनाजों को खमीरीकृत किया जाता है, अनाजों को पानी भिगोने के बाद खमीरीकृत किया जाता है तो उसमें विटामिन B1 B2 बढ़ जाता है और विटामिन सी उत्पन्न हो जाता है। सेम यही प्रोसेस दही में भी होता है। दूध से पनीर कैसे बनाएंगे? दूध को अम्ल से प्रतिक्रिया कराएंगे, जैसे नींबू सैट्रिक अम्ल से और या छेने के पानी से। फिर दूध फटेगा और पनीर प्राप्त होगा। और जो पनीर प्राप्त होगा वह थक्के के रूप में केसिन प्रोटीन के रूप में प्राप्त होगा। जो पनीर होता है वह केसिन प्रोटीन होता है और हमें थक्के के रूप में प्राप्त होता है। और जो केसिन प्रोटीन होता है वह जल में अघुलनशील होता है। पनीर का पोषक मूल्य। पनीर में 20 से 28% तक प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, और यह जल में अघुलनशील होता है। 25% तक प्रोटीन जो होती है फटे दूध के पानी में चली जाती है। 25 से 28% प्रोटीन थक्के के रूप में प्राप्त होती है और 25% प्रोटीन पानी में निकल जाती है। इसीलिए पनीर फाड़ने के बाद उसके पानी को फेंकना नहीं चाहिए, उसे उपयोग कर लेना चाहिए। उसमें भी प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में होती है, 25%। वसा। पनीर में वसा 30 से 35% होती है और इसमें विटामिन ए और बी दोनों होते हैं। खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब मक्खन, इसका लास्ट टॉपिक है मक्खन। जब दूध, दही व क्रीम जमाने के पश्चात मथकर निकाला गया भाग जब दूध और दही और क्रीम को जमाने के पश्चात उसमें से उसे मथकर निकालते हैं तो मक्खन प्राप्त होता है। मक्खन में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है, उसे ब्यूटारिक अम्ल कहते हैं। ब्यूटारिक अम्ल के कारण ही मक्खन से खुशबू मतलब निकलती है या हमें महसूस होती है। दूध में खुशबू या दही में खुशबू या मक्खन में खुशबू जो होती है ब्यूटारिक अम्ल के कारण होती है, लेकिन मक्खन में ज़्यादा खुशबू पता चलती है। क्वेश्चन आता है मक्खन में खुशबू किस अम्ल के कारण उत्पन्न होती है? तो वह ब्यूटारिक अम्ल होता है।
मक्खन में प्रोटीन 2% होता है, फैट्स 75 से 80% होता है, वाटर 12 से 15%, और मक्खन में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो मक्खन होता है विटामिन ए की प्राप्ति का उत्तम स्रोत होता है। इस तरह हमने मिल्क के बारे में सारा चीज़ पढ़ लिया। दूध से दही, दही से पनीर, दूध से पनीर कैसे बनता है, दूध से मक्खन कैसे बनता है, दूध के कितने प्रकार हैं, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। जितना भी दूध से बनने वाला क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इस शॉर्ट नोट में उपलब्ध हैं और हमने पढ़ लिया। दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन की, लैक्टोज की, वाटर की, दूध में कौन से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में या पूछे गए हैं, सारे इस शॉर्ट छोटे से नोट्स में उपलब्ध हैं। आप लोग इसे पढ़िए और याद कीजिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए और जो भी गलती आपको दिखाई दे वो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।